गांव की चौपाल में रात की गहरी चुप्पी छाई हुई थी। गांव के लोग अपने घरों में सुबह की प्रतीक्षा कर रहे थे, जबकि कुछ अंधेरे को देखकर उसके जल्दी खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। बीच बीच में कोई डरावनी आवाज आती है। इसको सुनकर घरों में रह रहे लोग डरे और दुबक जाते हैं। इस डर की कहानी एक युवा लड़के संजय के जीवन में घटित होती है। संजय ने गांव की पुरानी कहानियों में चुड़ैलों के बारे में सुना था, लेकिन वह कभी इनको वास्तविकता में नहीं मानता था। उसका कहना था, जो मुझे दिखाई पड़ता है वह है, और जो मुझे दिखाई नहीं पड़ता वह नहीं है। एक रात जब गांव में अंधेरा छा गया, संजय अपने घर से बाहर निकला। उसका मित्र राजू भी साथ था। वे दोनों रात के अंधेरे में घने जंगल की ओर बढ़ रहे थे। तभी एक अजीब चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। राजू और संजय रुक जाते हैं। उन्हें लगा कि वे गलती से किसी जंगली आवाज को गलत समझ रहे हैं, लेकिन फिर से वही आवाज सुनाई देती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन अब की से ये आवाज लगातार बढ़ती ही जा रही थी। राजू ने संजय से कहा, क्या यह कोई चुड़ैल है? संजय ने डर को छुपाते हुए बोला, अरे नहीं, ये कोई हंसी मजाक कर रहा या कोई हमें डराने का प्रयास कर रहा है। वह आवाज और पास आ जाती थी और फिर अचानक से रुक जाती थी। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वह डर जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो उनके पीछे है। अचानक वे एक पुराने भूतिया मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर के द्वार पर विचित्र चिन्ह थे और उनके अंदर अजीब खुशबू आ रही थी। राजू ने संजय से कहा, चलो हमें यहाँ से दूर चलना चाहिए। लेकिन संजय ने अपने एटीट्यूड और जोश में कहता है, नहीं, हमें मंदिर के अंदर चलना चाहिए, ताकि हमारे साथ साथ गांव वालों को भी पता चले कि सालों से बंद मंदिर में आखिर है क्या। चलो इस मंदिर के अंदर चलते हैं। राजू ने संजय की बात को मान लिया और दोनों मंदिर के अंदर चले गए। अंदर उन्हें विचित्र और डरावनी स्थितियों का सामना हुआ। उन्होंने वहां ऐसी चीज देखी जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी देखी नहीं थी। तभी वे एक आवाज सुनते हैं, मानो कोई वहां हंस रहा हो। राजू और संजय घबरा जाते हैं और वे दोनों मंदिर से बाहर जाने का फैसला करते हैं। वे दोनों तेजी से वहां से भागते हैं और दोनों मंदिर के बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब वे बाहर निकले तो वहां एक विचित्र महिला खड़ी थी, जो लाल साड़ी पहने हुई थी और बाल खुला थे। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी, क्योंकि वह एक औरत नहीं, चुड़ैल थी। दोनों समझ गए कि वह कोई औरत नहीं। राजू और संजय ने धीरे से भागना शुरू किया और वह चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे उड़ती हुई आ रही थी। वे घने जंगल की ओर भागते रहे, लेकिन अचानक संजय का पैर एक लकड़ी से टकरा जाता है और वह गिर जाता है और चुड़ैल संजय को पकड़कर हवा में खींच ले जाती है। राजू कैसे भी करके भागता हुआ गांव पहुंच जाता है और गांव वालों को सारी बात बताता है। फिर सभी गांव वाले इकट्ठा होकर मसाले और लाठियां, चाकू, तलवारें लेकर संजय की तलाश में जंगल की तरफ बढ़ते हैं। गांव में लोग संजय की खोज में लगे रहे, लेकिन संजय कभी भी वापस नहीं आया। संजय चुड़ैल का शिकार बन जाता है और उसकी कहानी गांव के लोगों के लिए एक और डरावनी कहानी बन जाती है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कर लो।